पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट या तो उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि ये वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग करते हैं वो एक्चुअली बताना क्या चाहता है। तो सपोज करते हैं कि ये एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है और नॉन पैरेलल वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल नहीं है। ये चीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कर लिए कि ये एक वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों जो राइट हैंडल सिस्टम में है, दोनों कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और यूनिट वेक्टर जो है ये और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर दैट इज एन। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखिए, हम लोग यदि लिखना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी एल डिवाइडेड बाय बी एल बाय ओ बी। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और बी एल का जो वैल्यू है, यहाँ से देखो हम लोग यहाँ से बी एल का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे वो देखेंगे। अभी मान के चलिए इसको बी एल का बी एल ही रख देते हैं। ओ बी है, ओ बी मतलब ओ से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मतलब मोड ऑफ बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू मोड ऑफ बी साइन थीटा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब अभी तक हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं कि बी एल इज इक्वल टू मोड ऑफ बी साइन थीटा। यदि हम लोग बात करें कि ए क्रॉस बी का बात करेंगे, यदि हम लोग किसका बात करते हैं, ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं कि मोड ऑफ ए, फॉर्मूला से मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, यही चीज हम लोग लिखते हैं। तो यहां से मोड ऑफ बी को हम लोग क्या लिख, मोड ऑफ बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एल। तो यहां से ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर यही है ओ से ए, ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से ओ ए इंटू, अब देखो मोड ऑफ बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से बी इंटू एल, और ये क्या है एन इंटू यूनिट यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर कैट मतलब ये यूनिट वेक्टर है। ये किसका वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, ए क्रॉस बी। यदि इसको हम लोग यहाँ फिगर से देखना चाहें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो ओ ए क्या है, सपोज करो कि एक हम लोग मान के चलते हैं कि एक पैरेललोग्राम होता है। यदि इसका हाइट h है, यहां से इसका हाइट h है और इसका बेस क्या है, मान के चलो b है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है क्या, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल का मैं नहीं बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो क्या होगा, हाइट इनटू बेस या तो बेस इनटू हाइट। ये बात कर लेंगे हम लोग, ये हम लोगों को पता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए जो है ये क्या है, बेस है, ओ ए जो है क्या है, बेस है, और बी एल जो है बी एल ये क्या है, हाइट है। अब ये हाइट आ गया इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेस इनटू जो हाइट है, यही चीज जो है ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यदि हम लोग केवल लिखें, केवल और केवल यदि हम लोग लिखें ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर है इसलिए लिख सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ दिया हुआ है इसलिए। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें यहां से कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तब यहां से क्या हो जाएगा, केवल बेस बचेगा और क्या बचेगा, इनटू क्या बचेगा, हाइट। बेस और हाइट का यदि प्रोडक्ट करते हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यही चीज बच जाएगा और इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
यहाँ वेक्टर एरिया नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया यदि यूनिट वेक्टर है तभी होगा वेक्टर एरिया, और यदि उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइनली वी हैव कंक्लूड दैट, क्या हम लोग पता कर लिए हैं, कंक्लूड क्या कर चुके हैं कि यदि ए और बी एक नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और वी कैन से दैट कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यदि हम लोग एक चीज और इसमें कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये यदि इसको हम लोग मान के चलो डिवाइड कर रहे हैं डायगनली, तो क्या होगा, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होगा, किससे, ये पैरेललोग्राम क्या है, ओ ए सी बी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा, पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का बात कर लिए हम लोग, पैरेललोग्राम का एरिया। यदि हम लोग यहां से अभी फाइंड आउट यदि करना चाहें कि यदि हम लोग यहां से फाइंड आउट करना चाहें कि एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी बी, क्योंकि जब डायगोनल से पैरेललोग्राम को डिवाइड किया जाता है तो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, यदि उसका एक डायगोनल होगा तो वो डायगोनल दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करता है। ये 9 क्लास का थ्योरम था। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का दोनों का एरिया सेम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ओ सी बी। इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ ट्रायंगल क्या, ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2, और क्या यहां से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी, या तो मोड नहीं लिखेंगे तो वेक्टर एरिया भी लिख सकते हैं। मतलब हम यही बोलना चाह रहे हैं तब से कि पैरेललोग्राम का एरिया यदि निकालते हैं तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड, और यदि ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे, लेकिन क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे। दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज डिवाइडेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल से क्या किया जाता है, डिवाइड करने पर जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकलेगा, वो क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया होगा। तो यही बताना चाहता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, जिसका नाम है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। और वो देखते हैं कि वो क्या बताना चाहता है और उसका हम लोग फॉर्मुलेशन देखेंगे कि वो कैसे डिराइव होता है। तो ये देख रहे हैं हम लोग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, बहुत इजी भी है समझने के लिए। यदि हम लोग देखना चाहें कि सपोज करो ए और बी 2 वेक्टर है, कौन सा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि ऐसा है तो क्या हो सकता है, हम लोग ये एक्स वाई का बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन का बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ए और ए दोनों होगा, एक ठो ए और एक ठो बी होगा, दूसरा क्या होगा बी और ए होगा, और बी और बी यहाँ दूसरा पॉइंट पर क्या होगा, 4th नंबर पॉइंट पर दोनों वेक्टर बी और बी सेम होगा। तो ये चीज हम लोग यहां से जिस तरह से हम लोग एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखते थे तो क्या होता था, एक्स एक्स भी हो सकता है, दोनों एक्स एक्स वाई, और क्या फिर वाई एक्स और क्या वाई वाई, ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो उसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही हम लोगों को जो मिला है उसी को बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, दो क्या है आपस में ये दोनों वेक्टर्स यदि हैं, तो वी कैन राइट मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ये होगा जो हम लोगों का, वो होगा ए डॉट बी इंटू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या,
बी डॉट ए। मतलब जिस तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर और ये होगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर। जिस तरह से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर, और क्या ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो यही मल्टीप्लाई किए हैं। ए डॉट बी को बी डॉट ए भी वी कैन राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और ये बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, मतलब ये दो बार है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये चीज आ गया हम लोगों का। फाइनली यही जो है मेरा, यही है लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसी को दूसरे टर्म में यदि लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर ले आते हैं हम प्लस ए डॉट बी का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। यदि इसका हम लोग डेरिवेशन देखना चाहें तो डेरिवेशन के लिए हम लोग यहां से कर सकते हैं। कैसे डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये समझ लो फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यही चीज जो है इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। और यदि इसका हम लोग प्रूफ देखना चाहें तो इसका प्रूफ यदि हम लोग देखें तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मोड अभी नहीं लगाते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, चलो मोड ऑफ ए क्रॉस बी लिख देते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू क्या जानते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ यदि मोड लगा दिए तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बोल रहा हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब क्या होगा कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ, या तो यहां से एक बार ऐसे लिख देते हैं, अच्छा चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ये मोड ऑफ बी स्क्वायर, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और यदि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए चले तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर और क्या मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको यदि नेक्स्ट लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, यहां से क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ये जो है ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यही हम लोगों को लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जो है यही है। और इसी को यदि इधर ले आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मोड नहीं है ये होल स्क्वायर लिए हैं, और इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोड ऑफ ए स्क्वायर और मोड ऑफ बी स्क्वायर। यही क्या है हम लोगों का लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है। तो ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, लेकिन फाइनली हम लोग अभी तक शायद नहीं जान पाए हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी आया क्यों। तो यदि इसको हम लोग इसका बात करें तो हम लोग देख सकते हैं यहां से क्या पता चल रहा है कि लैग्रेंजेस आइडेंटिटी इज द रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट।
मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन जो देता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। द आइडेंटिटी विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज नोन एज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मोड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर। यदि हम लोगों को फाइंड आउट करना रहे कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी का मोड निकालो, या तो बोल दिया कि ए डॉट बी निकालो, जब ए क्रॉस बी का मोड का वैल्यू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन हम लोग वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जो मेरा बात हुआ ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट का लगभग हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। और अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट का हर टॉपिक आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन बाय ए इज इक्वल टू आई प्लस 3j माइनस 2k क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई प्लस 3k, ये चीज बोल रहा है। तो मैग्नीट्यूड बोला है किसका, ए का, और ये दिया हुआ है ये वेक्टर ए इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। मतलब हम लोग को पहले क्या करना होगा, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, देन क्या करना होगा, हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो जल्दी में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे और क्या के वेक्टर लिख दिया हम लोग। अब देखो आई का ए वेक्टर के इसके लिए स्टार्टिंग वाला के लिए क्या लिख सकते हैं, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, और इसका कितना है जे का 3, और के का कितना है -2। अब यदि हम लोग यहाँ ये वेक्टर का बात करेंगे तो आई का कोफिशिएंट कितना है -1 और के का कोफिशिएंट कितना है 3, लेकिन जे का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या आई और के दिया हुआ है लेकिन जे का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। जिस किसी का नहीं दिया होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ। यहाँ ये वेक्टर का मतलब ऐसा नहीं समझना कि एक ही वेक्टर है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये वेक्टर जो है ये दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई को यदि बाहर करेंगे तो इसको यदि बाहर करते हैं, इसको लेंगे तो इसका ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 3 3 जा 9 और -0 कितना हो जाएगा 9 -0 और माइनस जे। अब यदि जे का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम लोग छोड़ देंगे और इसको तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से माइनस, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 और प्लस के का बात करेंगे यदि हम लोग तो के लिए क्या लिख सकते हैं, ये वाला यदि ये इसको यदि हटा देते हैं ये वाला और ये वाला तो केवल ये बचेगा। तो 1 इंटू 0 मतलब 0 और -3 मतलब +3, 0 + 3। अब हम लोग यहाँ पता चल गया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आ गया 9i और ये क्या है 3 - 2 मतलब 1 आ गया, तो -j हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +3k आ गया। अब यदि हम लोग यहाँ से बात करें कि मोड ऑफ या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू √9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसी का माइनस कर दें, यहाँ माइनस नहीं करना है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो -1 कोफिशिएंट है लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए। अब क्या होगा +3 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और +1 + 3 3 जा 9, ये अंडर रूट में हो जाएगा तो ये आ जाएगा √91। दिस इज द आंसर of magnitude of vector A that is given by I plus 3j minus 2k cross product with I plus minus I plus 3k। ये हो गया इसका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i plus 6j plus 27k cross product with I plus lambda j plus mu k is equal to 0 वेक्टर। ये दोनों यदि क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 है तो फाइंड कीजिए कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग I का बात करेंगे और ये J का बात करेंगे और ये K का बात करेंगे।
और यदि आई और जे के का वैल्यू यदि बात करेंगे तो इस वेक्टर के लिए कितना होगा, 2 होगा, ये 6 होगा और ये 27 होगा। और यहाँ से तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 2, 6 और 27 लिख दिए। अब आई जे और के का कोफिशिएंट यहाँ से लिखेंगे तो आई का 1 है, इसका लैम्डा है और इसका क्या है, म्यू है। और ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका मतलब 0 का मतलब आई भी 0 होगा, जे भी 0 होगा और के का कोफिशिएंट भी 0 होगा। ये आगे हम लोग करेंगे, तो अभी 0 फिलहाल लिख देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये वाला यदि ये ले रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 6 म्यू यहाँ से आ जाएगा 6 म्यू और क्या हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल इनटू, और क्या लिखेंगे फिर माइनस जे का बात हो जाएगा। अब माइनस जे का जब बात होगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, तो 2 म्यू ये आ जाएगा यहाँ से 2 म्यू, ये 2 म्यू माइनस 27 ये आ गया। और प्लस के का यदि बात करें हम लोग तो के का बात करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6। और जो यहाँ क्या है आई जे और के रूप में है, लेकिन यहाँ क्या है 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, हम लोग यहाँ से तीनों का कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। यदि इक्वेट कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आई का कोफिशिएंट वहां कितना है 0, तो क्या लिख सकते हैं कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। इसके लिए यदि जे का कोफिशिएंट बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस है ना, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं माइनस 2 म्यू माइनस 27, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू ऑल्सो 0। और हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3। ये लैम्डा का वैल्यू जो आ गया हम लोगों का वो 3 आ गया। अब यदि लैम्डा का वैल्यू 3 है तो हम लोग यहां से म्यू निकाल सकते हैं, या तो इससे निकालिए आप या तो इससे निकालिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 म्यू माइनस 27 इंटू कितना, ये 3 है, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 म्यू इज इक्वल टू 81 आ गया। तो हम लोग म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 81/6। यहाँ से लिख सकते हैं ये 2 3 जा 6 और 27 3 81 जिसको बोलते हैं, तो ये लिख सकते हैं 27/2। ये हम लोगों का किसका वैल्यू आ गया, यहाँ से हम लोगों का यदि वैल्यू का बात करेंगे तो 27/2 आ गया, किसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू। यहाँ से भी यदि बात करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये 27/2 ही आएगा वैल्यू, म्यू का वैल्यू यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया कितना 3 और म्यू का वैल्यू कितना आ गया 27/2। ये दोनों वैल्यू यदि लैम्डा और म्यू का यदि वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई मेंस में ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे का मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ से सपोज कर सकते हैं कि लेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, हम लोग यहाँ सपोज कर लिए। अब क्या करना है हम लोग को, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहले a क्रॉस i का बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस i, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर a का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हम लोग बात कर सकते हैं। और क्या, क्रॉस प्रोडक्ट विथ क्या i, क्रॉस प्रोडक्ट विथ i का बात जब करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ हम लोग यदि हम लोग यहाँ बात करेंगे a1 को किसके साथ, a1i को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। तो a1i क्रॉस i मतलब i और i को क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो कितना आता था, 0 आता था। क्यों आता था, i क्रॉस i इक्वल टू मोड ऑफ i साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0। तो i और i वाला जो टर्म होगा मतलब क्या होगा, वो 0 होगा। अब देखते हैं क्या है, j इंटू आई, अब a2 का बात होगा और j इंटू आई। अब यदि हम लोग क्या बोले थे, जब प्लस माइनस i और j और k का बात होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में लिख देते हैं i j और क्या k। तो कहां से कहां जा रहे हैं, j क्रॉस i,
जे क्रॉस आई मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं कि क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में जाते थे तो क्या आता था, निगेटिव आता था। देखो आई जे के क्लॉकवाइज में पहले हम लोग लिख दिए। अब देख रहे हैं ए टू जे क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई, मतलब जे से आई जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जब जाते थे तो क्या होता था, माइनस होता था। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि माइनस नहीं प्लस नहीं, क्या माइनस लिखेंगे, क्या ए टू, ये लिख दिया हम लोग। और क्या ये टू इंटू क्या लिख देंगे, जे, अच्छा हाँ जे क्या लिख रहे थे, जे इंटू आई, और यहाँ क्या हो जाएगा के, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। ये आ गया माइनस ए टू। अब यदि के इंटू आई का बात करेंगे तो यहां से हम लोग देख सकते हैं आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। अब कहां से कहां जा रहे हैं, देखो हम लोग के से आई जा रहे हैं, के क्रॉस आई, मतलब के से आई जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो वो माइनस में नहीं प्लस में ही होगा, प्लस में होगा लेकिन A3 होगा। अब क्या के टू आई, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड के, मतलब जे वेक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा जे। तब यहां से हम लोग यदि इसका बात करें कि लिख सकते हैं यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट करेंगे यदि यहाँ स्क्वायर नहीं होता तब, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं कि माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, का कि ये तो जीरो है और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं। यदि मोड केवल निकालते तो ये वाला चीज फॉर्मूला में होता है, और यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, यहाँ एक क्रॉस हो गया तो क्या होगा, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहां तक हम लोग का पता चल गया। तो अब इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस आई, नहीं A क्रॉस क्या लिखेंगे अब हम लोग J लिखेंगे। A क्रॉस J मतलब क्या, A1 आई प्लस A2 J प्लस A3 K। यह किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ J। अब जब J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें मैं समझा चुका हूं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये I है और ये J है, तो I से कहां जा रहे हैं हम लोग, I से J मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव होगा। तो A1 क्या बचेगा, A1 J, A1 क्या हो जाएगा, I और J का बात हो चुका है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, A1 K। अब प्लस होगा या माइनस होगा नेक्स्ट देखेंगे। J और J का बात करेंगे जीरो हो जाएगा, और ये 3 का बात करेंगे तो K से कहां जा रहे हैं, J, मतलब K से J जा रहे हैं, मतलब अपोजिट में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन होगा। किसके साथ, किसका बात हो रहा है, K और J का, मतलब I हो जाएगा, ये 3 इंटू I हो जाएगा। अब यदि हम लोग यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं A क्रॉस J, इसका क्या, मोड का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, A3 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग को शायद समझ में आता होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा, या तो दिक्कत है तो बताइए। अब इसी तरह से हम लोग यदि A क्रॉस K का बात करें, इसका मोड का अच्छा चलो A क्रॉस K एक बार निकाल लेते हैं हम लोग, A क्रॉस K तब निकालेंगे मोड। A क्रॉस K मतलब क्या, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट विथ K वेक्टर। अब इसका यदि वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, I और K का बात हो रहा है, I और K मतलब I से K जा रहे हैं, मतलब क्या क्लॉकवाइज चीज हो रहा है, I टू K, I और K का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो I और K मतलब क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, मतलब निगेटिव के साथ क्या आएगा, A1 और K, I और K बात हुआ तो क्या हो जाएगा, J, वही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अब क्या, ये वाला J टू K जा रहे हैं, J टू K मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये प्लस में हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, और J और K का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। और यदि यहां से हम लोग मोड ऑफ A क्रॉस K, मोड ऑफ A क्रॉस K का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। अब जो हम लोग है ये इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोड ऑफ A क्रॉस I का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ A क्रॉस J का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ A क्रॉस K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो A2 स्क्वायर A3 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस
अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा मेरा यहां से आगे फिर से a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब यदि इसका हम लोग बात करते रहे तो क्या हो सकता है, देखो तो a2 के बार आ रहा है 2 बार, a1 भी 2 बार और a3 भी 2 बार, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ a क्रॉस k, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं ये 3 ये स्क्वायर होगा। अब यदि इसका बात करें कि a का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, यहां से आप लोग सपोज किए थे जो हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है, क्योंकि इसी को लिखते हैं हम लोग 2 इंटू मोड ऑफ a का स्क्वायर, और ये था क्या a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ a क्रॉस k का स्क्वायर। ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर ये कैसे आया। तो हम लोग क्या अभी सपोज किए थे a इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। यदि मोड ऑफ ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये क्या जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और इसका यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसी को ना बोलते हैं मोड ऑफ a। तो मोड ऑफ a का स्क्वायर ये हो गया मेरा, और ये क्या था 2 बाहर था तो 2 इंटू मोड ऑफ a स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन को आप हर तरह से देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और जितना क्वेश्चन को मैं बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और जितना मैं आज तक बताया पिछले लेक्चर को भी मेरे को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।